साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन को शानदार खुशखबरी मिल सकती है। देखो, जिनका दिसंबर का पेमेंट नहीं आया है उनका आज पेमेंट आने की पूरी संभावना है और ये प्रक्रिया 12 या 1 बजे के पास आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। और जिनके बिल पास नहीं हुए हैं उनके बिल भी लगभग पास होने की पूरी शाम तक संभावना है, क्योंकि कल भी दोस्तों पेमेंट आया था ना। और दोस्तों जैसे ही जानकारी हमारे पास पहुंचेगी हम दोस्तों आप तक पहुंचाने का बिल्कुल 100% प्रयास करेंगे। साथियों मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हो, यदि आपने चैनल को पहली बार देख रहे हो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, वह घंटी के बटन को ऑन अवश्य करना, जिससे आपके पास हमारी जानकारियाँ पहुंचती रहे। साथियों 100% आपको जानकारियाँ दी जाएगी और तभी आपके पास पहुंचेगी जब आप घंटी के बटन को ऑन करोगे। ठीक है। देखो दोस्तों अपन बात करते हैं कब जनवरी का जो पेमेंट। देखो जनवरी के जिनके बिल पास हो चुके हैं है ना, उनके जो बिल है ट्रेजरी विभाग के पास लगभग पहुंच चुके हैं साथियों, लेकिन अभी क्या है वो लंबित पड़े हुए हैं, यानी वो पेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब तक उस जिले का पूरा दिसंबर माह का पेमेंट नहीं डल जाएगा, ठीक है ना, तब तक उसका जनवरी का बिल अकाउंट में नहीं डाला जाएगा। जैसे मान लो भाई अजमेर ज़िला है, ठीक है, उसका क्या है लगभग का क्या है दिसंबर माह का पेमेंट बैंक अकाउंट में डाला जा चुका है और जनवरी माह के बिल भी पास ही हो चुके हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के अभी दिसंबर माह का पेमेंट अकाउंट में नहीं आया है, तो जैसे ही उनका पेमेंट अकाउंट में पहुंच जाएगा उसके तुरंत 1 या 2 दिन में जनवरी माह का पेमेंट भी अकाउंट में डल जाएगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा वेट करें, जितना जल्दी दिसंबर माह का पेमेंट डलेगा और उतना जल्दी ही क्या हो जाएगा जनवरी का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और साथियों जो आपका फरवरी माह का बिल है, ठीक है, ये इसी मार्च में शुरू हो जाएगा। कब से दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जैसे जनवरी का पेमेंट आएगा ना, इसके तुरंत बाद क्या है इसका बिल पास होना शुरू हो जाएगा साथियों। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है 181 पर, तो दोस्तों आप 100% शिकायत दर्ज करवाना, ताकि आपका भत्ता पेंडिंग में नहीं रहे। नहीं तो साथियों आप बार बार जो कमेंट्स कर रहे हो ना कि हमारा भत्ता नहीं आया, हमारा बिल पास नहीं हुआ है, देखो उसका कारण यही होता है कि आप कभी शिकायत तो दर्ज करवाते हो नहीं, और विभाग क्या करता है आपको पेंडिंग में डाल देता है। क्यों? आपसे पहले जिन्होंने पहले शिकायत करवाई थी भाई उनको क्या रिस्पॉन्स पड़ता है उनको, ठीक है, उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई इस बंदे ने क्या है शिकायत दर्ज करवाई थी ताकि इसकी समस्या का समाधान किया जाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप शिकायत निश्चित रूप से करवाएं। ठीक है ना। और मैंने आपके सभी रोजगार कार्यालय के फ़ोन नंबर दे रखे हैं, उन पर भी आप स्पेशल रूप से बात कर सकते हो। ठीक है। इससे आपको वहाँ पर भी जानकारियाँ संतोषजनक मिल जाएगी। यदि आपको और समस्या हो बेरोजगार भत्ते से, ठीक है, यदि आप नया फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप हमसे सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर सीधे कॉल कर सकते हो। तो साथियों आपकी 100% समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह रहेगा कि आप चैनल को निश्चित रूप से साथियों सब्सक्राइब करना, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।